हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। अब यार कुछ भी बोला, मेरा मूड ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है क्योंकि ये बैकग्राउंड में ये मतलब मेरा गांव का बगल वाले गांव में बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, बॉक्स बज रहा है। अब ये मकर संक्रांति साला आया नहीं है, लेकिन पहले से ही इन लोग को बजाना शुरू कर देना। मैं वॉइस भी ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि अगर बैकग्राउंड में हल्ला गुल्ला हो तो माफ़ कर देना। और साथ ही यार ये मुर्गा उर्गा ये लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा चिड़िया परेशान कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो थोड़ा मतलब बैकग्राउंड में अगर वॉइस आता तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और साथ ही एक बात बताओ, मैंने और रूफीकुन दोनों ने जब जो है कोलैब वीडियो बनाया था, उसका लाइक एम अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। उसमें लाइक एम मैंने 150 लाइक एम रखा था, लेकिन अभी तक सिर्फ उसमें ना 124 लाइक ही हुआ है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि कब होगा 150 लाइक। अब हमारे सब्सक्राइबर भी इतने कम नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर 550 से ऊपर हैं भैया। तो हमारा डिज़र्व करता है कि हमारा हर वीडियो 150 लाइक से ऊपर जाए। तो जिसने भी वो वाला वीडियो नहीं देखा है जा करके देखो और उसमें जा करके 150 लाइक एम कंप्लीट करवाओ। उस वीडियो का लिंक तुम्हें जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मैं दे दूंगा। तो बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज हम लोग बात करेंगे विल ऑफ डी के बारे में। अब इसके लिए ना कितना ज़्यादा हड़ताल लगाया तुम लोगों ने, मतलब मैं कह नहीं सकता। कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर विल ऑफ डी, जस्टिस फॉर विल ऑफ डी का नारा लगा रखा था तुम लोगों ने, और इस वजह से शायद ये वीडियो भी बहुत जल्दी आ गया, वरना मैं लटका के रखने वाला था इसको बहुत टाइम तक कि और भी ज़्यादा कुछ सुराग मिल जाए उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। अब ये वीडियो बनाना थोड़ा मतलब मुश्किल था क्योंकि हमें जो विल ऑफ डी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, जितना हमें जो है एनिमे में दिखाया गया उस हिसाब से हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे क्या हो सकता है विल ऑफ डी। और ये एक थ्योरी वीडियो है, तो मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ थ्योरी वीडियो बनाना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। तो हो सकता है यह बात फ्यूचर में जाके सही भी हो और गलत भी हो। ज़्यादातर थ्योरी वीडियोस तो गलत ही निकलती है, लेकिन फिर भी जो है थ्योरी वीडियोस बनाने में मज़ा आता है और तुम लोग को देखने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये वीडियो जो है तुम लोग देखो, और अगर ये थ्योरी तुम्हें पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो में मैं लाइक एम रख रहा हूँ 112 लाइक का, तो आई होप तुम लोग जो है ये वाला लाइक एम भी कंप्लीट करवा दोगे। और हाँ, साथ ही इसमें जो है मांगा के भी कुछ स्पॉइलर मिलेंगे और तुम्हें एनिमे के भी स्पॉइलर मिलेंगे। तो जिसने भी जो है नहीं देखा है एनिमे तो भूल के भी ये वीडियो मत देखना, तुम लोग जाके पहले एनिमे देखो, वो भी करंट एपिसोड तक। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अपने रिस्क पे देखो, और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में मत बोलना कि पूरा का पूरा स्पॉइलर दे दिया, वो तुम्हारी मर्जी है। तो यार आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अपना सड़ा हुआ इंट्रो लगाते हैं। Love the way you are, will always leave me. Why do I, baby, why do I? Love the touch, but never love the feeling. विल ऑफ डी के बारे में बात करने से पहले जानते हैं आखिर किन किन कैरेक्टर्स के नाम के बीच में ये डी वर्ड आता है। पहले आता है गोल्डी रॉजर, मंकी डी लूफी, मंकी डी गार, मंकी डी ड्रैगन, मार्शल डी टीच, पॉडगस डी एस, पॉडगस डी रोज, जैगवार डी सोल, ट्रफाल्गर डी वाटर लॉ एंड फाइनली रॉक डी ज़ैबेक। यहाँ पर मैंने जितना कभी नाम लिया उनमें से सिर्फ अगर किसी को ट्रू मीनिंग ऑफ विल ऑफ डी का पता था तो वो थे हमारे पायरेट किंग गोल्डी रॉजर। जब गवर्नमेंट को पता चला गोल्डी रॉजर ने वन पीस खोज लिया और उसे सारे राज मालूम पड़ चुके हैं वॉइड सेंचुरी के इतिहास से लेके विल ऑफ डी तक, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने रॉजर को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया और साथ में रॉजर का नाम गोल्डी रॉजर से हटा के गोल्ड रॉजर कर दिया। अब गोल्ड रॉजर का रियल नेम गोल्डी रॉजर है, ये बात हमें सबसे पहले डॉक्टर कुरेहा बताती है। और साथ में वो डाल्टन को ये भी कहती है कि चॉपर ने एक खतरनाक आदमी के साथ हाथ मिला लिया है, मतलब वो मंकी डी लूफी की बात कर रही थी। अगर हम लोग इसके अलावा एल्वेस्टा आर्क की बात करें तो वहाँ पर निको रॉबिन जो है लूफी से पूछती है कि आखिर ये डी का मतलब क्या है, बट लूफी को पता नहीं है और लूफी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है आखिर इस विल ऑफ डी के बारे में जानने में, उसे बस वन पीस में इंटरेस्ट है। अब जब हमने रॉबिन की बात कर ही ली है तो चलो जैगवार डी सोल के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैगवार डी सोल जो कि एक जायंट था, उसने रॉबिन को बताया था कि उसे नहीं पता कि इस डी का क्या मतलब है, पर उसके फैमिली में सभी इसे उसके नाम के बीच में लगाते हैं। तो इस बात से जो एक बात तो पता चलता है कि ये जो डी वर्ड है, डी को जो अपने नाम के बीच में लगाना है, ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चला आ रहा है। आखिर में बात करते हैं लॉ की। हाँ मुझे पता है इसके अलावा भी हमें जो बाकी सारे हिंट भी दिए गए थे, बट मेरे हिसाब से वो जो है ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं इन सब के मुकाबले, तो इसलिए हम लोग जो उनके बारे में बात कभी और करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, तुम लोगों को ये वीडियो तभी देखना जब तुम लोग जो है वन पीस के करंट एपिसोड में हो, ठीक है, तभी देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं जो सब बातों को कवर नहीं करूँगा, जो जो मेन बातें थी उन्हीं को मैं कवर कर रहा हूँ। जब डोंकी होटे रोजेनांते या के डोफ्लामिंगो के बड़े भाई को पता चला कि लॉक उन लोगों में से है जिनके नाम के बीच में डी वर्ड आता है,
या कह लो डी डॉट आता है, तो उसने बताया कि उसके कंट्री में ये बच्चों को कहा जाता है कि अगर वो मिसबिहेव करेंगे तो उन्हें डी डॉट वाले आके खा जाएंगे। साथ में रोज़नाटे ने ये भी बोला लॉ को कि डी तुम्हें खुफिया तरीके से विरासत में मिली है। अब यहाँ एक और बात, डी को नेचुरल एनिमी ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है। मतलब यहाँ वन पीस के वर्ल्ड में गॉड्स किसे बोला जाता है? सेलेस्टियल ड्रैगन को। वो असलियत में गॉड्स है कि नहीं वो तो नहीं पता, बट एज ए गॉड सेलेस्टियल ड्रैगन को ही बोला जाता है। यहाँ पर अगर तुम एक नॉवल या फिर एक सेलेस्टियल ड्रैगन की नजरिए से देखने जाओ तो डी का यहाँ पे मतलब निकलता है एक डीमन का। बट तुम्हें अच्छे से पता है अगर ये डीमन है तो मैं डीमन के साइड होना ज़्यादा पसंद करूंगा, ना कि इस जैसे घटिया गॉड्स के। फिर बाद में अगर मैं बात करूं क्या ये लोग डीमन हो सकते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं यार, ये लोग डीमन हो ही नहीं सकते। अब मैं ये तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। अब ये लोग डी वाले डीमन नहीं है, ये मैं बताता हूँ क्योंकि जब गोल्डी रॉजर पायरेट किंग बन चुका था, यानी उसे विल ऑफ डी के बारे में पता चल चुका था, और उस वक्त जब वो व्हाइट बियर्ड से लास्ट टाइम मिलता है और वो दोनों साथ में बैठ के साके पीते हैं, तो उस वक्त उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। तो वो गर्व के साथ बोलता है, गोल्डी रॉजर मतलब सीना तान के बोलता है कि मेरा नाम गोल्ड रॉजर नहीं है, गोल्ड डी रॉजर है। व्हाइट बियर्ड ये सुन के बोलता है मेरे भी क्रू में एक बंदा है जिसका नाम के बीच में डी आता है, मार्शल डी टीच। रॉजर व्हाइट बियर्ड को विल ऑफ डी के बारे में उसके बाद पूरा डिटेल से समझाता है। अब यहाँ पर एक बात तो पता है कि व्हाइट बियर्ड को विल ऑफ डी के बारे में पता था आखिर डी का असली मतलब क्या होता है। जब ओडा से एक इंटरव्यू में इस डी डॉट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी के लिए इसे डी डॉट ही समझो, आगे तुम्हें धीरे धीरे स्टोरी में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मैं मांगा के चैप्टर नंबर 1000 की बात करने वाला हूँ, तो जिससे जो स्पॉइलर से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है तुम लोग जो है आगे चल जा सकते हो, मतलब थोड़ा वीडियो को स्किप कर दो कुछ सेकंड के लिए। अब उसके अलावा अगर तुम्हें जो थोड़ा बहुत स्पॉइलर लेने में कुछ नहीं जाता तो आराम से ही वीडियो कंटिन्यू करो। अब इस चैप्टर में क्या होता है, मोमोनोसुके और यामाटो बात कर रहे होते हैं और यामाटो की बात सुनने के बाद मोमोनोसुके कहता है डी वह फादर का लॉगबुक है। अब इस बात पे गौर करना, यहाँ पर मोमोनोसुके जो यामाटो से पूछ रहा है क्योंकि एंड में एक क्वेश्चन मार्क है, तो जिसको भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है कि यहाँ पर मोमोनोसुके जो है को पता चल चुका है कि उसके फादर के लॉगबुक का नाम डी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसे लगता है कि उसके फादर के लॉगबुक का नाम डी है। अब इसके बात को भी कवर नहीं करते, वो सीधे वो बताने लग जाती है कि तुम रॉजर के शिप में घूमे, व्हाइट बियर्ड के शिप में पैदा हुए वगैरह वगैरह, बट ये नहीं बताती है कि इस लॉगबुक का नाम डी नहीं है। ये एक तरह से ओडा ने जो हमें कंफ्यूजन में डालने के लिए बोला था। अब यहाँ पर ये चैप्टर के बारे में कुछ किसी को भी अगर थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आया, मैं यही बोलूँगा जा करके वो वाला चैप्टर का रिव्यू देख लेना, मांगा चैप्टर 1000 एक्सप्लेन हिंदी उस नाम से होगा। तुम्हें जो है मैंने पहले भी बोला था वही वाले वीडियो का लाइक एम कंप्लीट नहीं हुआ तो ऊपर में जो तुम्हें आई बटन पे भी मिल जाएगा, मैंने बोला था, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो जा करके वो वाला वीडियो जरूर देखना। इसके अलावा मैं कमेंट बॉक्स पे भी उसका लिंक दे दूंगा। अब गाइस हम लोग बात करेंगे कि आखिर इन सभी के नाम के बीच में ये जो डी है, इनके अलावा इन लोगों में और क्या सिमिलैरिटी है। अब ये बात तो लगभग सभी जानते हैं कि सभी डी वाले मरते वक्त मुस्कुराते हुए मरे थे। गोल्डी रॉजर, पॉडगस्ट डी एस, पॉडगस्ट डी रूज। अब इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो लोग मरने वाले थे बट जो है फिर नहीं मरे। एग्जाम्पल के लिए लॉकडाउन आर्क में जब बगी लूफी के मारने वाला था, उसका तलवार जो काटने वाला था उसके तलवार से लूफी के सिर को, उस वक्त भी जो है लूफी हंस रहा था। तो उसके अलावा और एक जगह पे ड्रेसरोजा आर्क में जब ट्रफाल्गर डी लॉ अपने मौत को गले लगाने वाला रहता है हंसते हुए खुशी खुशी, बट एंड में तुम्हें पता है कि ट्रफाल्गर डी लॉ भी बच जाता है। अब इसके अलावा मैं एक और कैरेक्टर के बारे में तुम्हें बताना भूल गया था, वो था हमारा जैगवार डी सोल जो कि एक जायंट था। सेकंड अगर सिमिलरिटी की बात करूँ तो ये सब जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के नियम से काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं। एग्जाम्पल की मैं क्या बात करूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा मंकी डी गार्प है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हुए भी वो सेलेस्टियल ड्रैगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर कोई सिमिलरिटी की बात नहीं करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर बात करेंगे उन कैरेक्टर्स के बारे में जिनके बारे में हमें जो है अभी तक एनिमे या मांगा में बहुत ही कम जानकारियाँ दी गई है या फिर बहुत ही कम दिखाया गया। सबसे पहले बात करते हैं पॉडगस्ट डी रूस की। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये बात निकलेगा कि ये पॉडगस्ट डी इसकी माँ थी, गोल्डी रॉजर की वाइफ थी, बट इसके अलावा इन्होंने एक और ख़ास काम किया था। इन्होंने एस की जान बचाने के लिए अपने कोक में उसे 11 महीने तक रखा था। भाई दैट्स वाई मॉम्स आर ग्रेट, मतलब अपने बेटे की जान बचाने के लिए 11 महीने तक, तुम सोच सकते हो कितना दर्द झेला होगा, और ये काम उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब इसके बाद बात करते हैं मार्शल डी टीच की उर्फ ब्लैक बियर्ड। अब इसका जो एक और छोटा सा, बस छोटा सा मैं जो यहाँ पर जो स्पॉइलर दूंगा मांगा के चैप्टर का, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब रॉजर क्रू वर्सेस व्हाइट बियर्ड क्रू दोनों के बीच में आपस में फाइट होते हैं, तो वहाँ पर जो सैंक्स और बग्गी एक बात नोटिस करते हैं कि
एक बंदा रात भर नहीं सोया, वो और कोई नहीं मार्शल डी टीच होता है। अब किस वजह से नहीं सोया ये बात तो नहीं पता। मतलब यहाँ पर एक और बात निकलती है कि जो मार्शल डी टीच है वो सोता नहीं है रात को। अब अगर वो रात भर नहीं सोता है तो क्या करता है, अब उसके अंदर क्या खास टैलेंट है, या फिर क्या चीज़ वो छिपाना चाहता है, या फिर दूसरों को दिखाना नहीं चाहता इसलिए वो रात भर चौकीदारी करता है रात भर बिना सोए, वो बात का हमें तो फ्यूचर में ही पता चलेगा आखिर क्या खास चीज़ है इसके अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं मंकी डी लूफी एंड गोल्ड डी रॉजर। इनके अंदर भी एक खास टैलेंट ये थे कि ये लोग जो सी किंग की आवाज़ें सुन सकते हैं। अब ये लोग किस लिए सुन सकते थे पता नहीं, या फिर ये सभी जो डी क्लैन वाले इनके अंदर एक खास टैलेंट है कि ये लोग जो है सी किंग की आवाज़ें सुन सकते हैं, इसका बारे में भी नहीं पता। बट अभी तक हमें ये बात पता चला है कि गोल्डी रॉजर और लूफी में ये बात का सिमिलैरिटी है कि वो लोग जो है सी किंग की आवाज़ें सुन सकते हैं। अब गाइस इसके बाद बात करते हैं रॉकस्टी ज़ेबक की। अभी रॉकस्टी ज़ेबक कितना ज़्यादा पावरफुल है ये तो हमें नहीं पता, बट इतना ज़्यादा पावरफुल है ये हमें पता है कि इसके अंडर 3 योंकोस काम करते थे, वाइट बियर्ड, बिग मॉम एंड काइडो। आखिर वो बात क्या थी कि ये मतलब इसके अंदर काम करने के लिए राजी हो गए थे, और इसे हराने के लिए गोल्डी रॉजर और मंकी डी गार्प दोनों को आपस में हाथ मिलाना पड़ा था। मतलब इस बात से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग था। साथ ही मरीन ने जो इसका नाम तक मिटा दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। आखिर ये क्या खौफ था वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर कि इन लोगों को इसका नाम तक मिटाना पड़ा। खैर, क्या किसी को रॉक्स पायरेट के ऊपर वीडियो चाहिए मैं बना दूंगा, अगर तुम लोग बोलोगे तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। वैसे बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। अब इसके अलावा हम लोग मंकी डी ड्रैगन के बारे में क्या बात करें। मंकी डी ड्रैगन जो है एक रेवोल्यूशनरी आर्मी का हेड है, उसके चेहरे में किस बात का टैटू है वो भी नहीं पता, और ना ही हमें उसके डेविल फ्रूट के बारे में पता है। तो यहाँ पर मत पूछना कि उसका कोई खास चीज़ क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता तो मैं तुम्हें कहाँ से बताऊँ। जो चीज़ हमें दिखाया जाएगा तभी ना हम बता सकते हैं यार। अब इसके बाद बात करते हैं जगुआर डी सोल की। तो जगुआर डी सोल एक जायंट था, और ये डी क्लैन में, ये डी में जितना भी लोगों का मैंने अभी तक नाम लिया उनमें जो जगुआर डी सोल है वो इकलौता जायंट है। वो इंसान है, इंसान से अलग प्रजाति का प्राणी है। हाँ, अभी तक मुझे मार्शल डी टीच का नहीं पता है कि वो सही में इंसान है या फिर और कोई दूसरा क्रीचर, क्योंकि वो रात को सोता नहीं है। अब इसका कोई दूसरा वजह हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग जो दूसरे कैरेक्टर्स की बात नहीं करेंगे, लाइक ट्रफाल्गर डी लॉ हो गया, मंकी डी गार्प हो गया, क्योंकि अभी तक मुझे जो उनके अंदर कोई ऐसा खास टैलेंट नहीं दिखा है। सो गाइस फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, और फाइनली अगर हम लोग बात करें तो ये सब जानने के बाद अगर तुम मुझे पूछो कि असली मतलब क्या हो सकता है ये डी का, तो वॉइड सेंचुरी के टाइम पे जब जो है जॉय बॉय का टाइम था, जॉय बॉय जो है 20 किंग्स से फाइट कर रहा था, तो उस वक्त ये हो सकता है कि ये जो ये डी वाले हैं ये उस वक्त इनका राज चलता हो, या फिर ये जॉय बॉय के साथ जो है फाइट कर रहे होंगे, और जॉय बॉय इनमें से ही कोई एक होगा जो कि इनका लीडर होगा, या फिर ये हो सकता है कि जॉय बॉय के अंदर ये डी क्लैन वाले जो है काम करते होंगे, जैसा कि अभी दिखाया जाता है कि गोरोसे के ऊपर एमू सामा आता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जब ये लोग हार गए होंगे तो इन लोगों ने डिसाइड किया होगा कि आज भले ही हम लोग हार रहे हैं, बट आगे जाकर के जब फ्यूचर में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो तुमसे ज़रूर बदला लेगी और तुम्हें ज़रूर हराएगी। और उस बात को जो है वो लोग ना भूल पाए। अगर ये लोग हिस्ट्री को भी मिटाना चाहे फिर भी वो लोग जो है हिस्ट्री को जो है मिटा ना पाए, इस वजह से जो है इन लोगों ने जो है पॉनीक्लिफ को बनवाने का डिसीजन लिया होगा। और फिर वहाँ पर जो है कोज़ुकी फैमिली ने क्या किया तुम्हें अच्छे से पता है। वो लोग जो है पॉनीक्लिफ का इजाद किया और पॉनीक्लिफ को यहाँ वहाँ जा कर के जो है रख दिया। अब इसके बाद जो है लाफ्टेल में पूरा का पूरा इतिहास लिख डाला। अब उन्हें जो है पूरा विश्वास था कि उनके क्लैन का कोई ना कोई बंदा जरूर आएगा जो इन सब चीज़ों को फ्यूचर में खोजेगा। इसके बाद वो सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करेगा, एंशिएंट वेपन को खोजेगा, और उसके बाद अभी की जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जंग लड़ेगा और सभी को आज़ादी दिलाएगा। अब ये सब जो हो सकता है उनका मानना हो, और इस वजह से तुम अगर देखो तो प्रिंसेस मरमेड सिराहोशी जो कि कई सालों बाद जो है मतलब एक मरमेड पैदा होती है जिसके पास पावर होती है सी किंग को काबू करने की। अब ऐसा ही खेल है, देखो लूफी के टाइम पे तुम देख सकते हो कि जो प्रिंसेस मरमेड सिराहोशी है वो भी मतलब एक सही टाइम पे पैदा हुई है यार, और उसके पास अभी जो है वो पूरी तरह से लूफी का सपोर्ट कर सकती है अगर लूफी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जंग लड़ेगा तो। मेरा जो कुछ भी मानना था वो सब तो मैंने यहाँ पे बक दिया। अब तुम लोग का क्या मानना है तुम लोग यार कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं सभी का कमेंट्स पढ़ता हूँ। और साथ ही अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो। हमारा जो लाइक एम है 112 लाइक्स का, उसे जो फटाफट से कंप्लीट करवा दो।
और साथ ही हमारे जो पुराने वीडियो का जो लाइक एम कंप्लीट नहीं हुआ उसे भी कंप्लीट करवा देना। साथ में इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने वन पीस वाले फ्रेंड्स के साथ जो लोग वन पीस के बारे में वीडियोस हिंदी में देखना चाहते हैं। और यही बोलूँगा लास्ट में, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो। अगर तुम इस चैनल में नए आए हो तो तुम्हें जो यहाँ पर वन पीस रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।